उड़ीसा में बुद्धिस्ट साइट का जो डायमंड ट्रायंगल है वो रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी से मिलकर बनता है। आप यहाँ देखिए, ये बोर्ड लगा है उदयगिरी का, है ना। तो ये उदयगिरी है और हम इस डायमंड ट्रायंगल के पहले साइट पर आए हैं। तो हमने यहाँ देखा ये उदयगिरी साइट का मुख्य द्वार है और यहाँ पर हमने देखा कि गुरु पद्म संभव सेरेमनी मनाई जा रही है। ये सेकंड सेरेमनी है और आपको बता दें, गुरु पद्म संभव 8वीं शताब्दी के बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, गुरु थे। और इनके बारे में हमने पहली बार सुना था, देखा था जब हम पिछले साल सिक्किम गए थे, तब गुरु पद्म संभव के बारे में वहाँ हमने जाना। और आज यहाँ उदयगिरी पर हमने देखा कि हम विज़िट करने आए हैं, तो उनके यहाँ पे सेरेमनी इस समय मनाई जा रही है। तो आइए हम आगे दिखाते हैं कि अंदर साइट में क्या है और सेरेमनी में क्या चल रहा है। डायमंड ट्रायंगल के एक स्थल उदयगिरी पर हम आ चुके हैं और यहाँ उदयगिरी स्थल के बारे में जानकारी देने के लिए अंग्रेजी, हिंदी और उड़िया भाषा में 3 बोर्ड लगे हुए हैं। हिंदी भाषा का ये बोर्ड है और इस पे लिखा है कि पहली शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक यह केंद्र सक्रिय अवस्था में था और 1870 में चंद्रशेखर बनर्जी द्वारा यह प्रकाश में लाया गया। और यहाँ काफ़ी कुछ लिखा है और कुल मिला के आप देखेंगे तो यहाँ से जो मूर्तियाँ मिली हैं वो बुद्ध और अन्य बौद्ध देवताओं जैसे तारा, मंजूश्री, भ्रकुटी, हारिति, चूड़ा, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अपराजिता, वैरोचन, वसुधरा आदि की मूर्तियों के साथ साथ पत्थर, पकी हुई मिट्टी, धातुओं की कई प्राचीन वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। और 13वीं शताब्दी तक यह सक्रिय रहा। बहुत ही शानदार कुआं है। आगे हमें पानी भी दिखाई दे रहा है। इन सीढ़ियों के माध्यम से हम नीचे उतर रहे हैं और बहुत शानदार। ये देखिएगा, इस पहाड़ को काट करके ये कुआं बनाया गया है। बहुत सुंदर। थोड़ा ऊपर भी दिखा दो इसको, है ना। बहुत शानदार, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये बड़ा बच्चा जो है कैमरे पे आने से मना कर रहा है, जो कि इसकी गलत बात है। आना चाहिए। ये ही वो कुआं है जहाँ अभी हम गए थे और इस कुएं को हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। अब हम इस समय कुएं के बिल्कुल ऊपर आ गए हैं और इस कुएं को आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त। उदयगिरी परिसर बहुत बड़ा है और हम लगातार पैदल चलते हुए चीज़ों को देख रहे हैं और हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि यहाँ से लगभग 100 मीटर आगे एक बड़ा सा स्तूपा हमें दिखाई दे रहा है। तो आइए हम स्तूपा के पास चलते हैं। आ जाओ फटाफट। उदयगिरी में जो स्तूप है हम उसके पास आ गए हैं। तो आइए अब हम स्तूप पर चलते हैं। बिल्कुल सामने सीढ़ियों पर चढ़ते ही बुद्धा जी का स्टैचू आप देख सकते हैं। और यहाँ देखें, इस स्तूपा के चबूतरे पर ऊपर मनौती स्तूप, उधर भी है एक। ये दोनों द्वारों पे रखे हुए हैं और एक बार हम स्तूपा को चारों तरफ से देखते हैं। मनौती स्तूप हम यहाँ कॉर्नर पे देख सकते हैं। और आइए स्तूपा दिखा दो। और इस स्तूपा पे देखिए, इस तरफ भी
मुझे लगता है इस स्तूपा के चारों तरफ बीच में ठीक बुद्धा जी आज भी बिल्कुल सुरक्षित हैं। इनको रखा नहीं गया है, ये उसी टाइम के हैं। बिल्कुल इसको थोड़ा पास से दिखा दो। ये कार्विंग जो है बिल्कुल उसी टाइम की है जितना पुराना ये स्थल है। और यहाँ फिर से कोने पे आप देख सकते हैं वोटिव स्तूपा, मनौती स्तूप। और फिर जब हम इधर आएंगे तो आप देख सकते हैं फिर से बुद्धा जी यहाँ पे हैं। और हम इस समय चारों तरफ स्तूपा के घूम रहे हैं। और ये चौथी भुजा पर भी अगर हम स्तूपा का चौकोर जो आकृति है वो चारों भुजाओं में बुद्धा जी हैं यहाँ पर। और अब हम आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर ऐतिहासिक रुचि रखने वाले लोग आते रहते हैं और वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी चलती रहती है। ऐतिहासिक स्थल है। आइए आगे चलते हैं। कुछ दीवारें तो इसकी 10 फीट से भी ज़्यादा ऊंची हैं। आइए ये देखिएगा, ये जो दीवार है काफ़ी ऊंची है। और ये देखिएगा बहुत सुंदर। ये एक कक्ष है। इस कक्ष का जो मुख्य द्वार है उसकी आप देखिए, उस पर जो नक्काशी है मूर्तियों की कितनी सुंदर है। थोड़ा पास से दिखाइएगा। इस नक्काशी में आप बुद्ध जी को पहचान सकते हैं आराम से। ये हैं, ये बुद्धा हैं, ये भी बुद्धा हैं। और ठीक मध्य में कई स्थानों पर यहाँ पर बुद्धा। ये इधर दिखाओ भैया हैं जो ये न्यूज़ रिपोर्टर हैं और ये इस साइट के बारे में उड़िया भाषा में कुछ बता रहे हैं, लेकिन हमें उड़िया समझ में नहीं आती है। ये देखिएगा, ये जो है ये एक और स्तूपा है। ऐसे मनौती स्तूप सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में हर बुद्धिस्ट साइट पर बिखरे रहते हैं। ये देखिएगा, ये एक मूर्ति है। और हाँ ये एक मूर्ति है। और देखो ये अभी नज़र गई हमारे बेटे की, तो ये अंदर ही है इसके। हो सकता है इस मूर्ति का हिस्सा हो, ये मिट्टी से दब गया है। ये स्ट्रक्चर है, काफ़ी पुराना है। तो भारत की पुरानी मूर्ति कला का जवाब नहीं है, चाहे वो मूर्ति कला हो या मंदिर निर्माण की कला हो। कुल मिलाकर स्थापत्य कला ही अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है प्राचीन भारत की। बुद्धा की बहुत विशाल मूर्ति है। मैं बहुत रोमांचित हूँ अंदर वाली मूर्ति देखकर। आप स्वयं देखिए, ये मूर्ति बहुत शांत मुद्रा में है और इतना शांत कक्ष है। और इसमें बुद्धा जी की जो मूर्ति है वो बहुत शांत मुद्रा में है, बहुत ज़बरदस्त। आगे हम देखते हैं, ये उदयगिरी है। और उदयगिरी में ये छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। ऐसे कक्ष हमने नालंदा विहार में देखे थे। ये कक्ष, ये भी कक्ष है। देखो ये बहुत ज़बरदस्त कक्ष है। थोड़ा सा आगे जाके इसको अंदर से इसका शेप दिखा दो। ऐसे बहुत सारे कक्ष हैं। यह उदयगिरी है। उदयगिरी महाविहार देखने जब हम आए तो हमने बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। और ये हमारे साथ कुछ सज्जन हैं जो लद्दाख से आए हैं और इनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। जितना मिल गया है उतना ही घूमने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है। जब यह चालू अवस्था में होगा तो कितना विशाल लगता होगा, कितना बड़ा परिसर रहा होगा, ये सोचकर मैं हैरान हूँ। हाँ, ये फिर से एक ऊंचा स्थान है। देखिएगा, ये यहाँ भी बहुत सारे स्तूपा, मनौती स्तूपा यहाँ हैं। ये देखिए, ये एक मनौती स्तूपा है यहाँ रखा हुआ है। बहुत सारे हैं। और ये मुझे लगता है ओखली है। बिल्कुल बिल्कुल मैं सही हूँ, ये ओखली के रूप में ही प्रयोग होता होगा। ये देखिए, ये एक स्तूपा है मनौती वाला
ये कई सारे मनौती स्तूप, यहाँ इनको देखिए आप। रोमांचित करने वाली स्थिति है कि आज ये प्राचीन भारत के वो साक्ष्य हैं जिन्हें आज हम उस रूप में नहीं जानते हैं जैसा एक भारतवासी को जानना चाहिए अपने प्राचीन कल्चर के बारे में। ये भी एक स्तूपा है मनौती वाला। पत्थर तो बहुत सारे बिखरे पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं मनौती स्तूपा। और ये आप इसको दिखा दो एक बार, ये कितना बड़ा खंडर जैसा पड़ा है, ये कमरे जैसी आकृति है। स्मरण करा रहा हूँ कि ये साइट जो है उदयगिरी वज्रयान बौद्ध परंपरा की साइट है। और आप देखिए ये एक बड़ा स्तूपा है, यहाँ बुद्धा हैं, है ना। और ये नीचे महिला बोधिसत्व हैं कोई, इनको थोड़ा जूम करके दिखा दो। महिला बोधिसत्व, इनका नाम नहीं पता, लेकिन महिला बोधिसत्वों में तारा हैं, मंजूश्री हैं, इनके नाम आते हैं। और इनको थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे तो जो तीसरी आँख वाला जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा पास आइए। इन महिला बोधिसत्व जो भी हैं ये, इनका तीसरी आँख को यहाँ देखा जा सकता है। तो वज्रयान बुद्धिज़्म में ये जो तंत्र मंत्र का सिस्टम है, इसमें आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। इसको पास आओ थोड़ा, ये दिखाओ। देखो यहाँ बुद्धा जी हैं, लेकिन इनके चेहरे को खंडित कर दिया गया है ना। थोड़ा सा पास से दिखा दो आके ऐसे, ये। और इनके चारों तरफ बुद्धा बने हुए हैं, और इसमें ये भी बुद्धा है। और ये देखो, ये नीचे कोई है बोधिसत्व, इधर भी बुद्धा हैं, इधर भी बुद्धा हैं। और इनके देखो ये जो ये यहाँ भी बुद्धा है, और ये जो माला है, माला पहने हैं ये वाले जो भी बोधिसत्व हैं, ये माला पहने हैं, ये बुद्धिज़्म की देवी हैं। आइए ये देखिएगा, मैं बहुत मतलब मेरा मन इस समय बहुत रोमांचित है कि भारत की धरती पर ये साइट्स भी हैं। अभी ये 100 साल पहले ही लोगों को इन पर ध्यान गया है। आप इसके अंदर से देख सकते हैं कितने सारे स्तूपा हैं यहाँ पर। आप देखिए ये हर आकार के स्तूपा हैं यहाँ पर, बहुत आश्चर्यजनक है। ये वज्रयान परंपरा का एक स्थल उदयगिरी, जिसका हम इस समय भ्रमण कर रहे हैं, यह बहुत रोमांचित करने वाला है। ओह नो, जितना बड़ा स्ट्रक्चर हमने अब तक देखा उससे भी बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पर है। ओह नो, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ अपनी आँखों पर। आइए देखो भाई, गजब, मतलब आइए। गजब। हाँ, ये दिखा दो, ये इतने सारे स्तूपाज, मनौती स्तूप। और थोड़ा सा कैमरा ऊंचा करके यहीं से पूरा परिसर दिखा दो, वहाँ भी बहुत सारे मनौती स्तूप रखे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। और आइए अब हम एक और मुख्य परिसर है, हाँ कोई ना कोई उपयुक्त होगा। देखिए जैसा कि हमने बताया, उदयगिरी में 2 महाविहार हैं, 2 विहार हैं, 2 मोनेस्ट्री हैं। और ये यहाँ पर साइन भी लगा हुआ है, मोनेस्ट्री नंबर 2, विहार नंबर 2, है ना। वो एक था जहाँ पिछला हमने बड़ा स्तूपा देखा। और आइए ये देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त। हो, ठीक सामने आप देख सकते हैं, ठीक सामने, ज़बरदस्त। इतनी शांत मुद्रा की, ध्यान मुद्रा की बुद्धा जी की स्टैचू, भाई वाह, कमाल हो गया भाई। ये देखिए ध्यान मुद्रा में बुद्धा जी।
कमाल, बहुत शानदार। हाँ उसी का ऐसे ही ले लो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ओ नो, ये सब तो, ये जो विशाल पत्थर है ये मूर्ति तराशने का काम हो रहा होगा और फिर इसको अनफिनिश्ड यानी अधूरा छोड़ दिया गया है। गुरु पद्म संभव की सेरेमनी यहाँ मनाई जा रही है और यहाँ भारत ही नहीं कई देशों के लोग यहाँ इस समय इस सेरेमनी में शामिल हुए हैं, ऐसा हमें बताया गया है। तो आइए देखते हैं। आइए देखिए पोस्टर है, ये थोड़ा और पास आ जाओ, थोड़ा और पास आ जाओ। ये गुरु पद्म संभव का चित्र है। ऐसा चित्र हमने पहली बार देखा था जब हम सिक्किम गए थे। सिक्किम में गुरु पद्म संभव के कई मंदिर हमने देखे वहाँ, और इनके हाथ में आप ये त्रिशूल देख सकते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड गुरु पद्म संभव सेरेमनी, यानी गुरु पद्म संभव की सेकंड सेरेमनी है ये, और ये चलेगी 11 जनवरी से 16 जनवरी 2026 तक। और यहाँ पर जो तीनों साइट्स हैं, डायमंड ट्रायंगल उड़ीसा, रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी, तो हम इस समय उदयगिरी में हैं। ये जो थोड़ा पास से दिखा दो इन तीनों नामों को, डायमंड ट्रायंगल, रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी। तो ये जो साइट है ये उदयगिरी है और यहाँ पर गुरु पद्म संभव की सेरेमनी मनाई जा रही है। हम समारोह स्थल के बिल्कुल पास में आ गए हैं और आप कार्यक्रम का जो माइक का जो आवाज़ है वो आप सुन पा रहे होंगे। तो एक बार मैं चाहूँगा कि समारोह का भी व्यू दिखा दो। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बिल्कुल आए हैं।